नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी। हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस लाइव पर देश विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज की खास रिपोर्ट सबसे पहले। जिस प्रकार से अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर बड़ा बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि आजकल अंबेडकर का चलन हो गया है, एक फैशन सा हो गया है। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, जिसके जुबान पे देखो अंबेडकर नजर आता है। और इतना ही नाम अगर भगवान का लेंगे तो हमारा 7 जन्मों तक जो फल है वो सफल हो जाता। इसी को लेकर नगीना सांसद ने बहुत बड़ी बात बोली है। नगीना सांसद ने कहा है कि अंबेडकर को भगवान के नाम से तुलना करना उनकी विचारधारा की गहराई और संविधान निर्माण में उनके योगदान को कमतर आंकने का प्रयास है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर देश की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। इस मामले को लेकर कई राजनेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अब नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी काशीराम के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो सबसे पहले हम सुनाते हैं कि अमित शाह ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद बताएंगे नगीना सांसद ने क्या कुछ कहा है। तो आप पहले सुने क्या कुछ कहना अमित शाह का। तो सुना आपने अमित शाह ने क्या कुछ कहा है। इसी को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि आपको बताते चलें, गृह मंत्री अमित शाह का बयान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए ऐतिहासिक योगदान और सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्ष का अपमान है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेना कोई फैशन नहीं, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन की उस क्रांति का प्रतीक है जिसने करोड़ों दबे कुचले लोगों को न्याय और अधिकार दिलाए हैं। आजाद समाज पार्टी काशीराम के अध्यक्ष ने लिखा कि अंबेडकर को भगवान के नाम से तुलना करना उनकी विचारधारा की गहराई और संविधान निर्माण में उनके योगदान को कमतर आंकने का प्रयास है। ये न केवल असंवेदनशीलता बल्कि सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अनादर का परिचायक है। यह क्षम्य है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। मेरी बात को याद रखना। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। ना सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप। फिर से मिलेंगे ताजा खबरों के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस लाइव।